वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमारे जो मिशन एचसीएस 2026 चल रहा है, इसमें हमारा एक ही सपना है कि जो बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है उसका पेपर क्लियर करवाना है हमने। ठीक है, तो इस लेक्चर का पर्पज़ क्या है, हमने हर एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको डेप्थ में देखना है। तो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उनको देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हमने इन डिटेल जाना है और जैसे एचपीएससी की वेबसाइट पे क्वेश्चंस का ऑर्डर है उसी क्वेश्चंस के ऑर्डर्स में हम करवा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा इन डेप्थ में आप देख रहे हो, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो ज़माना चला गया जो 1 लाइन के क्वेश्चंस आते थे, अब आ रहे हैं यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस। तो अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से आपको बताना है कौन सी स्कीम है। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, रोड टैप, इस स्कीम के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या स्टेटमेंट्स है। It provides a mechanism for exemption of taxes, duties, and levies on exported goods. The scheme is WTO compatible and is being implemented in an end-to-end IT environment. देखिए, अगर आपको बेसिक्स इकोनॉमिक्स के आते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट आप सही वैसे टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी वो WTO के कंपैटिबल बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वैसे भी सेकंड स्टेटमेंट हम अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, हमें नहीं भी पता तो हम उसको सही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल आईटी का ज़माना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आईटी में ही वो स्कीम जो है डील करती होगी। पहली स्टेटमेंट थोड़ी सी गेम है, वो हमें डेप्थ में समझना पड़ेगा। वैसे आपको ये स्कीम पता होनी चाहिए अगर आपने पेपर दिया है देना है तो। रोड टैप स्कीम फुल फॉर्म क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना। कि कैसे हम छूट देते हैं इसको हम समझते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। रोड टैप स्कीम क्या है, फुल फॉर्म बता दी। किसने मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री कौन सी है आपने नोट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च की है। ये इफेक्टिव कब से हुई? 1 जनवरी 2021 से हुई। रिमिशन मतलब वापस करना, पैसे आपको वापस करना है। तो इस स्कीम का काम क्या है कि कुछ टैक्सेस जो है कैस्केडिंग हो जाती है, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, ये इकोनॉमी की टर्म है, इसको आपको समझना है। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस क्या होता है? जब टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं, जैसे कि पहले हमारा वैट था, वैट में ऐसा ही होता था। ठीक है, स्टेट का लग रहा है, अब क्या आ गया जीएसटी, इनकम टैक्स जो पहले लगता था हमारा स्टेट टैक्स लगता था, उसमें कैस्केडिंग का इफेक्ट होता था। अब हमारे क्या हो गया जीएसटी, जीएसटी के अंदर क्या लेते हैं हम? आईटीसी। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपने इसके बारे में और जानना है तो आप हमारे इकोनॉमी के लेक्चर जरूर देखें, आपको हम डिटेल में हमने समझाया आईटीसी क्या है। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या कर रही है स्कीम। ये कुछ ऐसे टैक्सेस जो कि एक्सपोर्टर्स को, स्पेसिफिकली एक्सपोर्टर्स के लिए स्कीम लेके उनको रिफंड नहीं मिल पाता था जीएसटी जैसे मैकेनिज्म में, तो इससे क्या होता था, उनके लॉस हो रहा था, तो उनको ओवर टैक्स पे कर रहे थे वो, तो इतना टैक्स नहीं बनता था जितना पे करना पड़ा था। अब इसमें क्या है, रोड टैप स्कीम में उनको रिमिशन मिल जाएगा, उनको उसका रिफंड आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बूस्ट होगा एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के पास ज़्यादा पैसा होगा, उनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक टैक्सेस का बर्डन कम होगा। अगर आप प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनली मार्केट में बेच रहे हैं तो चीज़ सस्ती बेच सकते हैं वो इंटरनेशनली, तो हमारी चीज़ चाइना की तरह जो है बल्क में हम फॉरेन में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इससे क्या होगा, फॉरेन इनकम आएगी इंडिया में, फॉरेन इनकम आएगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व रहेगा। तो रोड टैप क्यों आई गई स्कीम? पहले एक स्कीम होती थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये हम इकोनॉमी में पढ़ते होते थे, इसको भी आपने याद रखना है। अब इसको रिप्लेस कर दिया किसने? रोड टैप ने। इसमें क्या हुआ, बेसिकली क्या हो रहा था कि जो WTO है, WTO कहती है कि आप जो है सब्सिडी नहीं दे सकते, आप अपने प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियली सस्ता नहीं कर सकते। अगर मान लो मेरी प्रोडक्ट 100 रुपये की है, अगर सरकार मुझे उसमें 10 रुपये पहले दे देगी तो मेरा प्रोडक्ट 90 रुपये का रह जाएगा। इंडिया 90 रुपये का दे रहा है प्रोडक्ट, चाइना वो प्रोडक्ट दे रहा है हमारा 100 रुपये का, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया का माल ज़्यादा बिकेगा। तो इससे क्या होता है, प्राइस डिस्टॉर्शन आती है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेज जो हैं वो बदल जाते हैं, एक्चुअल में प्राइस उसका 100 ही था, क्योंकि सरकार ने 10 रुपये की सब्सिडी दे दी थी, इसलिए उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 90 रह गया। ये जो चीज़ है WTO इसके लिए चीखे मारती है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये तुम गलत कर रहे हो। आपको बताया कि ये सब चीज़ें यूएस कंट्रोल करता है, जो यूएस को चुभती है चीज़ वो चीज़ हो जाती है। तो अभी आपको देख बताइए, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये जो WTO ने, ऑब्वियसली बात है यूएस ने इनको छेड़ा कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो देव,
तो उन्होंने कहा कि ये तो सब्सिडी दे रहे हो तुम, ये तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट ही है, इसलिए उन्होंने रोड टैप स्कीम कही। अब उन्होंने इसको वर्डिंग बदल दी, इसको क्या कहा कि इसमें आपने रिफंड करने, हम सब्सिडी नहीं दे रहे, हम पहले ही कम नहीं करके दे रहे आपको, हम आपको रिफंड कर देंगे टैक्सेस, हम आपको WTO कंप्लाइंट भी होंगे और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पशन नहीं प्रोवाइड करता, आपको पे करना पड़ेगा। देखो फ़र्क है, एग्जाम्पशन और रिफंड में फंक्शन है। ITC भी बाद में क्लेम होता है, आप बताते हो ITC कि भाई मेरा इतना, आप GST जो क्वार्टरली बिलिंग होती है, जो आपने देखा होगा रिटर्न फाइल होती है, आपकी क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वो आप एक बार आप पे करते हो GST, उसके बाद आप क्लेम करते हो, आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो साइड में, अगर आपका टैक्स में नहीं आता तो आपकी रिटर्न में वो आपको रिफंड आता है, तो रिफंड आता है वो, इस चीज़ को याद रखना, ना कि आपको एग्जाम्पशन मिलती है कि आपको भरना ही नहीं है, तो एक बार आपको भरना पड़ता है, इस चीज़ को समझना है। तो ये एम्बेडेड टैक्सेस जो है उनको रिफंड करने का काम करता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगला देखते हैं एम्बेडेड टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि वैट ऑन फ्यूल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मंडी का टैक्स लगा है कोई, ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टैम्प ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप टैक्स ऑन टैक्स है, ये ऑलरेडी कैस्केडिंग हो रही है कि बंदे ने पहले GST दे दिया, उसके ऊपर से ये टैक्सेस भी लग रहे हैं, तो इनको जो है रिफंड करने का मैकेनिज्म बनाया है हमने रोड टैप, ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हुए। तो इसके डिटेल में आपको जानना है, इसमें आपको जो याद रखना है वो है आइस किट। अब इसमें ये आपको याद रखना है कि क्या उसको पैसे रिफंड होंगे, नहीं, उसको पर्ची मिलेगी, उसको कहते हैं ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप, ई स्क्रिप, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको ई स्क्रिप मिलेगा। वो क्या कर सकता है, इस ई स्क्रिप को या तो अपनी कस्टम ड्यूटी जो उसको पे करनी थी उसको पे कर दे, या उसको अपने और इंपोर्टर्स को बेच सकता है। जैसे कि हमारा GST में रिफंड आता है, वो हमें पैसे थोड़ी मिलते हैं, वो हमारे अकाउंट में खड़े हो जाते हैं, तो कल को हमारा GST जो जनरेट होता है, हमारा टैक्स जनरेट होता है, लाइबिलिटी हमारी जनरेट होती है, उसके साथ एडजस्ट हो जाता है वो। सिमिलरली इसमें हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें एक कागज़ मिल जाएगा, ठीक है, उस कागज़ से हम डिजिटल कूपन की तरह उसको हम बेच सकते हैं, या उसको हम आगे जो हमने GST जो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भरनी है उसके अंदर हम उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो आपको आइस गेट पोर्टल याद रखना है। अब क्वेश्चन आ सकता है इस बार, आइस गेट पोर्टल इज रिलेटेड टू, तो आपको याद रखना है रोड टैप स्कीम, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो है उसके लिए। अब आइस गेट से हमें नहीं पता लगता, तुक्का मारना मुश्किल है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है एग्जाम्पशन वाली इनकरेक्ट होगी, और दूसरी स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी, और आपको आइस गेट पोर्टल के बारे में भी इसमें याद रखना है। तो होप आपको मज़ा आया होगा। तो इससे हम एक MEIS स्कीम और रोड टैप स्कीम दोनों को हम समझते हैं। रोड टैप में क्या था, रिमिशन, MEIS स्कीम में था सब्सिडी, दोनों में फ़र्क है, एक में छूट है एक में सब्सिडी है, तो इसलिए आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद रोड टैप स्कीम से क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इंसेंटिवाइज होगी, एक्सपोर्ट हम और अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको आपने नोट्स को, अगर अपने नोट्स बनाने हैं तो आप ये नोट्स बना सकते हैं, इसमें वही चीज़ हमने रिवाइज करके आपको दी हुई है। तो ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हैं, फिर आप हमें मैसेज करेंगे, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो होपफुली हम भी आपको सिलेक्ट करवा पाएँ HCS में, और डिटेल में हम लेक्चर्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं है हमने कोई चीज़ के लिए छोड़ दी है। पूरी 4999 में हमने कोर्स है, बहुत जेन्युइन प्राइस रखा है। अब इसमें आप मानेंगे हमारे 30+ लेक्चर पॉलिटी के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको लेते हैं तो आपको साथ के साथ उनका एक्सेस मिलता है सारे लेक्चर्स का, और साथ के साथ आप जो है पेपर क्लियर करने के बहुत नज़दीक पहुंचते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज रहेगी, टेस्ट सीरीज में 40 टेस्ट रहेंगे, इतने टेस्ट हमने आपको प्रैक्टिस करा देने हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मैंने करा हुआ है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए एग्जाम में। वो वाली बात जब बनेगी ना, तब आपका पेपर क्लियर होता है। आपको तैयारी करनी है 120%, 100% पेपर की तैयारी करने पे पेपर नहीं क्लियर होता। 110-120% तैयारी करके जाएंगे तब आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ये बहुत टफ, बहुत एफर्ट करना पड़ता है इनके लिए क्लियर करने के लिए, बट एक बार आपने क्लियर कर लिया, लाइफ लॉन्ग, जैसे तेंदुलकर हर साल हर मैच में सेंचुरी नहीं बना सकता, वैसे ही है ये। आप अभी अगर पढ़ाई के मोड में तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी जॉब लग गई, आप कहीं और बिजी हो गए तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए आप टाइम लगाएं, मेहनत करें, बहुत मज़ा आएगा, इसको तैयारी करें अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।